जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन भक्ति चैनल में। आज हम मिलकर श्रद्धा और भक्ति के साथ संपूर्ण सुंदरकांड पाठ करेंगे। हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वीडियो को अंत तक जरूर सुने और जय बजरंगबली कमेंट में लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम सभी को। यहाँ तक का हमने पीछे कवर कर लिया था, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ताहि राखि कपीस पहि आवे, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पैरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाई। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बुझिए कहा, कहिए कपीस सुनु नर नाहा। जानि न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाली यह छल न जाने किस कारण आया है। बेद हमार लेन सठ आवा, राखिब बांधी मोई असुभावा। सखनीति तुमने की बिचारी, ममपन शरणागत बेहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्चल भगवाना। प्रभु की वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहु जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पाप मई, तिन्हई बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पाप में है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बदला गही जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अज्ञानास ही तब ही। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव त्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर तो ही भाव निकाऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चल ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तब हुन कछु बयानी कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग मऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष मोह तेते। जो सबीत आवा सरनाई, रखऊ ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखी, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है, तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय बाती ते आन हासी कह कर पानी केत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद अनु समेत। कृपा के धाम
श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी, सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चले। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नैना नंद दहन की दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहरू बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे उठ टूकी एक टक पल रोकी। भजु प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल घात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक रोकर ठिठकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र है और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इससे आगे हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई करेंगे।